डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद भी सुर्खियों में है। वजह है दिल्ली में मिला उनका सरकारी बंगला, जिसे खाली करने की खबरें लगातार चर्चा में है। इस पूरे मामले ने अब एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं तो उनकी आगे की जिंदगी कैसी होती है। क्या उन्हें हमेशा के लिए सरकारी घर मिलता है और बंगले के अलावा उन्हें और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले उस सवाल का जवाब जिसने ये पूरी बहस शुरू की, क्या रिटायर्ड सीजीआई को राष्ट्रपति की तरह स्थायी सरकारी आवास मिलता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। नियम बिल्कुल साफ है। रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को अपना सरकारी बंगला अधिकतम 6 महीने के अंदर खाली करना होता है। इस दौरान उनसे कोई किराया नहीं वसूला जाता, बस एक मामूली सी लाइसेंस फीस ली जाती है। हाँ, खास परिस्थितियों में इसे कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के मामले में हुआ। पारिवारिक वजहों से उन्हें कुछ अतिरिक्त समय मिला, लेकिन अब उन्हें भी बंगला खाली करना ही होगा। तो सवाल उठता है कि अगर सरकारी बंगला स्थायी नहीं है तो फिर रिटायरमेंट के बाद सीजीआई को और क्या मिलता है? क्या उनकी सैलरी बंद हो जाती है? एक रिटायर्ड सीजीआई को सालाना 16,80,000 रुपए की पेंशन मिलती है, यानी हर महीने लगभग 1,40,000 रुपए। इसके ऊपर महंगाई भत्ता अलग से होता है, साथ ही 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी भी मिलती है। पेंशन के अलावा भी कई बड़ी सुविधाएं जीवन भर के लिए मिलती है। रिटायरमेंट के 5 साल तक उनके आवास पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड मौजूद होते हैं। जिंदगी भर के लिए घरेलू सहायक और एक ड्राइवर मिलता है। एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट यानी दफ्तरी सहायक हमेशा के लिए मिलता है। टेलीफोन, मोबाइल और ब्रॉडबैंड खर्च के लिए हर महीने पैसे दिए जाते हैं और हवाई अड्डों पर वीआईपी लाउंज का एक्सेस भी मिलता है। लेकिन इन सभी सुविधाओं के साथ एक बहुत बड़ी पाबंदी भी आती है, जो उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। भारत का संविधान अनुच्छेद 124(7) देश के किसी भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को भारत में कहीं भी वकालत करने से रोकता है। इसके पीछे की वजहें बहुत गहरी है। पहली, न्याय की निष्पक्षता। अगर कोई पूर्व जज वकालत करेगा तो मौजूदा जजों पर उनका प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी, हितों का टकराव। जिस अदालत में उन्होंने फैसले सुनाए वहां वकील के तौर पर पेश होना पद की गरिमा के खिलाफ है। और तीसरी, गोपनीयता। सीजीआई के पास देश की कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं, जिनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी ये पाबंदी जरूरी है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद वो आयोगों के अध्यक्ष, ट्रिब्यूनल के सदस्य या मध्यस्थता जैसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि देश की न्याय व्यवस्था अपने सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन तो देती है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करती है कि न्याय के पद की गरिमा और निष्पक्षता पर कभी कोई आंच न आए।